हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक छोटे बोर्ड में पढ़ा रहे थे, तो आप लोगों के लिए बड़ा बोर्ड मैंने लगवा लिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो सके एक ही बार में। तो हम लोगों ने अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट ही कर लिया है। मैटर फिजिक्स में भी सारे थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो चुके हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं, ये सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं। ये मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपने अब तक स्पीड टाइम ग्राफ देख लिया होगा और आपने स्पीड टाइम ग्राफ से कैसे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v² = u² + 2as। ये सारी चीजें आपने अब तक देख लिया। अब हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करके इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम के को सॉल्व करेंगे, साथ साथ थोड़ी थोड़ी आपकी थ्योरी भी क्लियर होती जाएगी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप इस बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले करके क्वेश्चंस को नोट करना। आप कॉपी में क्वेश्चंस को नोट करेंगे, क्वेश्चन को नोट करने के बाद उसका आंसर लिखेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन of 0.5 meter per second square for 2 minutes. We have to find speed required and the distance traveled. तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब समझ में आता होगा। If the velocity of the body changes by equal amount in equal interval of time, then the body is said to have यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो हम थोड़ी थोड़ी आपको थ्योरी भी बताते जाएंगे। तो यहां से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बस अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मोशन, तो तुम बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी जो होगी उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारी होगी कितनी, 0, क्योंकि बस जो है रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। फिर कह रहा है विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो एक्सीलरेशन दिया हुआ है, एक्सीलरेशन शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, एक्सीलरेशन जो दिया है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन में दिया है। कितने टाइम में ये कवर कर रहा है एक्सीलरेशन, 2 मिनट। टाइम दिया है 2 मिनट। अब जरा अगर हम समझें इसको, तो भाई आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना, तो मैं एक बात ध्यान से बता दे रहा हूं, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। सारे यूनिट्स एसआई में हो या फिर सीजीएस में हो। एसआई में तो समझते हो ना, इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें आप लेंथ को मीटर में मेजर करते हो, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। सीजीएस सिस्टम में आप लेंथ को सेंटीमीटर में देखते हो, टाइम को सेकंड में देखते हो और मास को आप ग्राम में देखते हो। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है और ये टाइम दिया है मिनट में। इट मींस यहाँ टाइम सेकंड में है, तो इसको भी क्या करना होगा, सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो 2 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये सेकंड में आ जाएगा, यानी 120 सेकंड आ गया टाइम। तो ये मिल गया। अब हमारे पास क्या क्या है, u है, a है और t है। तो u, a और t में कौन सा रिलेशन आपके पास है। पहला हमको निकालना था स्पीड। तो आपको मालूम है भाई इनिशियल स्पीड तो क्या थी, 0 ही थी। तो फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन लगा दो, v = u + at। तो u तो तुम्हारा 0 है, a की वैल्यू 0.1 दिख रही है, टाइम है 120। तो यहां पे 120 का 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 बचेगा, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड ये स्पीड आ गई। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। ऐसे इसको घेर दिया करो आंसर को। फिर क्या है, इसमें क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है। तो भाई सिंपल सी बात है, डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगा, s = ut + ½ at स्क्वायर। तो भाई u तो हमारा 0 है, u तो हमारा 0 है, टाइम है हमारा 120, तो 0 × 120 हो गया, प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। t की वैल्यू कितनी है, 120, तो t स्क्वायर है, तो 120 × 120 कर दो। 2 से इसको काटोगे तो 60 बार जाएगा। अब 0 × 120 तो 0 ही आएगा। अब 60 × 0.1 करोगे तो 6 आ गया, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 720।
तो S इज इक्वल टू हमारा सॉल्व करने पे आ गया 720 मीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया, आप स्क्रीनशॉट करके इसको नोट कर लेना। ओके, हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। अभी सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, इसको जरा बोर्ड पे आप देखते रहिए। सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है a train is traveling at a speed of 90 km/h. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of 0.5 m/s²। तो पहले हमको फाइंड क्या करना है, how far the train will go before it is brought to rest। मतलब रेस्ट में आने से पहले ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। हाउ फार द ट्रेन मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी रेस्ट में आने से बिल्कुल पहले। तो भाई जब बॉडी यानी जब ट्रेन कंप्लीटली रेस्ट में आ जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। तो पहले देखो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 90 km/h दिया है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करेंगे और ये दिया है 90 km/h। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है km/h को मीटर/सेकंड में चेंज करने के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर/सेकंड में आ जाएगा। यानी कि u की वैल्यू कितनी आ गई, 5 5 जा 25 मीटर/सेकंड, यानी u हमें मिल गया। अब कह रहा था ब्रेक अप्लाई करेंगे तो रिटार्डेशन होगा, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर/सेकंड स्क्वायर कर रहा है। तो क्या देखो यानी यहाँ पे रिटार्डेशन, ब्रेक लगने का मतलब रिटार्डेशन ही हो रहा होगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर/सेकंड स्क्वायर यानी एक्सेलरेशन जो दिया है वो 0.5 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। यहाँ समझने वाली बात है, ध्यान रखना। फिर हमारे पास u भी मिल गया और a भी मिल गया, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, कोई दिक्कत नहीं है, हमें चेंज करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब कितना डिस्टेंस कवर करेगा रेस्ट में आने से पहले, तो भाई अगर वो रेस्ट में आएगा व्हेन ट्रेन कम्स इनटू रेस्ट, देन फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी को हम v बोलते हैं, और ये जब रेस्ट में बॉडी आ गई तो 0 हो जाएगी। रेस्ट में आने से जस्ट पहले कितना डिस्टेंस कवर किया। आप ऐसे समझो कि यहां से वो स्टार्ट किया ट्रेन चलना और वो कितने स्पीड से चला, 25 मीटर/सेकंड, और जब रेस्ट में आ गया, यहाँ पे रेस्ट में आ गया, तो जब रेस्ट में आ जाएगा तो उसकी स्पीड खत्म, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो यहां से रेस्ट में आने से जस्ट पहले तक कितना डिस्टेंस उसने कवर किया ये निकालना था। तो आपको पता है भाई फार्मूला क्या है, v पता है, u पता है, s निकालना है, तो v² = u² + 2as, बोलो है कि नहीं। तो यहाँ पे अब देखो ज्यादा, अब यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस, अभी अपने आप को समझ में आएगा। तो v हमें 0 हो गया। एक बार बताओ यहाँ फार्मूले में प्लस रखें कि माइनस रखें। यहां पे देखो ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है, तो जब ब्रेक अप्लाई किया जाएगा तो भाई इसका मतलब ब्रेक अप्लाई करने का मतलब है स्पीड घटने लगेगी। तो एक्सेलरेशन 3 तरह के बताए गए थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में बताया गया था, वीडियो जाकर फिर से देखना। नेगेटिव एक्सेलरेशन में बताया गया था इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम, इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम देन द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। तो यहां पे जब ब्रेक अप्लाई किया गया है तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो यहां पे आप माइनस यूज कर सकते हो, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करने का मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, और रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन तब पढ़ा है। तो अब जरा इसको समझते हैं। तो v की वैल्यू तो 0 हो गई, तो 0 का स्क्वायर, u हमारा 25 हो चुका है तो 25 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है, माइनस में लिखेंगे। अब क्यों माइनस में लिख रहे हैं, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करने पर रिटार्डेशन होता है, तो हमने यहाँ माइनस, हम डायरेक्ट फार्मूले में माइनस यूज कर लेते तभी चल जाता काम, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यहां से समझें। फिर s निकालना था हमें, तो ये तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 25 का स्क्वायर 625 माइनस, अब प्लस माइनस का यहां माइनस साइन हो गया। अब 0.5 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा,
तो ये हो गया s, कितना हो गया s। अब एक बात यहां पे समझो, यहां पे एक्सीलरेशन, अच्छा ठीक है, तो यहां पे जरा देखो, हमसे पूछा क्या था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना आएगा, ये s है, ये क्या है s को इधर ले जाओ तो s इज इक्वल टू कितना आ गया 625 मीटर, यानी ये हमारा रेस्ट में आने से पहले ट्रेन 625 मीटर कवर करेगी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्क्रीनशॉट लेकर के आप वीडियो को फिर से देखिए, या स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन नोट करके सॉल्यूशन नोट कर लिया करो। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, ए ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? भाई कोई inclined plane है, यहाँ पे कोई ट्रॉली है, ये कोई ट्रॉली है, ये ट्रॉली जो है इस inclined plane पे कितने एक्सीलरेशन से आ रही है भाई, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है। कह रहा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर दैट, यानी कि यहां से यहां तक अगर हम मान लें कि 3 सेकंड में पहुंचा होगा, तो 3 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, इट इज क्वेश्चन मार्क, इट इज क्वेश्चन मार्क, फाइनल वेलोसिटी इज क्वेश्चन मार्क। तो जब इंक्लाइन प्लेन पे ट्रॉली मूव करना स्टार्ट किया होगा, उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0, और फिर यहां पे वो धीरे धीरे नीचे आएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये क्वेश्चन मार्क है। और कितने टाइम में, 3 सेकंड में एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा था, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी इज क्वेश्चन मार्क, वी हैव टू कैलकुलेट इट, एक्सीलरेशन इज गिवन 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, अगर इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर बदलना चाहें तो इस सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये मीटर हो जाएगा और पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो 2/100 की वैल्यू कितनी होगी, 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमारे पास u है, v निकालना है, a है, और टाइम कितना दिया था, 3 सेकंड। क्वेश्चन में टाइम कितना दिया था, 3 सेकंड। तो कौन सा फार्मूला लगाओगे भाई, v है, u है, a है, t है, सोच के बताओ क्या निकालना था हमको, What will be its velocity, v निकालना था। तो यहाँ पे टाइम भी दिया था, इसका कोई रोल था क्या, सोचो सोचो सोचो, क्या यहाँ पे डिस्टेंस भी हम निकाल सकते थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है, क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ पे What will be its velocity 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। तो अगर हम v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as ले, तो यहाँ पे s की बात हो रही है, तो हमें ये फॉर्मूला नहीं यूज करना है, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले लें, v इज इक्वल टू u प्लस at, क्योंकि टाइम पता था, एक्सीलरेशन पता था, u पता था, v निकालना था, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो v इज इक्वल टू u तो 0 है, a कितना है 0.02, 3 कितना, टाइम कितना है 3, तो v इज इक्वल टू 3 to 6 यानी 0.06 मीटर पर सेकेंड। इट इज योर फाइनल आंसर। इट इज क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे, स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन नोट करो, साथ में सॉल्यूशन भी नोट करो। ओके, अब जरा देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। What distance will it cover in 10 seconds after the start? तो जब after the start की बात कर रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी भाई, 0। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कितना हो रहा है, a कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है what distance will it cover, यानी डिस्टेंस covered is question mark, it is question mark। फिर कह रहा है in 10 सेकंड, यानी टाइम दिया है कितना 10 सेकंड, तो u है, a है, s है, t है, तो कौन सा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू u का मतलब ये तो 0 है, तो 0 इंटू 10 कर दो, ये तो 0 ही हो जाएगा। हाफ a दिया है 4, टाइम है 10, स्क्वायर है तो 10 इंटू 10 कर दो,
2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा 200 मीटर। कितना हो गया 200 मीटर। इट इज द फाइनल आंसर। इसको भी आप नोट कर लेना। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तब तक आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम पूछ जाते हैं। बहुत ध्यान से समझना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला वीडियो जाके ढंग से देखना। इस क्वेश्चन को समझिए क्या कर रहा है। कर रहा है एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर दिया है 200 मीटर। तो तुम बताओ रेडियस कितना हो जाएगा। डायमीटर का हाफ यानी 200/2 यानी 100 मीटर हो गया रेडियस। करा एथलीट जो है वो एक कंप्लीट राउंड कवर कर रहा है कितने सेकंड में 40 सेकंड में। ओके, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। अब जरा यहां पे टाइम देखो क्या दिया है भाई। टाइम दिया है 2 मिनट 20 सेकंड। इसका मतलब है 2 मिनट का मतलब कितना हो गया भाई 2 × 60 सेकंड बदल दो प्लस 20 सेकंड यानी 2 मिनट 20 सेकंड को आप सेकंड में बदलोगे तो 120 + 20 कितना आ जाएगा 140 सेकंड। टोटल सेकंड में आ गया ये 140 सेकंड टाइम आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि भाई एथलीट जो है एक कंप्लीट राउंड इस सर्कुलर ट्रैक का 40 सेकंड में कवर कर रहा है। तो 2 मिनट 20 सेकंड यानी 140 सेकंड के बाद डिस्टेंस कवर कितना करेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये समझना है। एक बात बताओ कि अगर ये एथलीट यहां पे स्टार्ट करे और एक कंप्लीट राउंड लगा करके यहां पे पहुंचे तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा सरकमफेरेंस यानी 2πr। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा इसी क्वेश्चन में तो एथलीट अगर यहीं से स्टार्ट करके वापस यहीं पे पहुंच गया तो डिस्टेंस तो 2πr कवर किया ये सरकमफेरेंस के बराबर। लेकिन जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया यानी कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया 2πr। ये बात आपने समझ लिया। अब इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। एथलीट जो है 40 सेकंड में एक कंप्लीट राउंड कवर करा था। तो नंबर ऑफ राउंड इन 40 सेकंड एक 40 सेकंड में एक कंप्लीट राउंड यानी 1 राउंड को कंप्लीट कर रहा था। तो 40 सेकंड में एक राउंड तो नंबर ऑफ राउंड इन 140 सेकंड पहले ये देखें कितना होगा। तो 140/40 कर लो 0 से 0 कट गया 2 2 जा 2 7 जा यानी 7/2 का मतलब क्या हो गया 3.5 यानी कि 3 कंप्लीट राउंड और एक आधा चक्कर और यही मतलब हुआ। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट, डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट कितना होगा भाई 3 राउंड और ये हाफ राउंड यानी 3 राउंड में एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई। ये अगर सर्कुलर ट्रैक है तो यहां से स्टार्ट किया एक राउंड कवर किया 2πr डिस्टेंस। तो 3 कंप्लीट राउंड का मतलब कितना हो गया 3 × 2πr। फिर आधा राउंड और गया है यानी यहां से वो यहां आ गया। यहां से कहां आ गया यहां आ गया। तो यहां से अगर वो यहां आ गया तो आधे राउंड में वो हाफ × 2πr के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा भाई। यहां से चल के अगर वो यहां तक आता तो 2πr डिस्टेंस। तो आधा राउंड का मतलब ये यहां से लेकर के यहां तक ही ना आधा राउंड हुआ। तो यहां से यहां तक कितना कवर करेगा पूरा कवर करता था 2πr, केवल आधा कवर कर रहा तो केवल क्या होगा भाई हाफ हो जाएगा 2πr का। अब इसको हम कैलकुलेट कर लें तो यहां देखो 2 से 2 कट गया 3 2 जा 6πr प्लस πr तो ये हो गया 7πr। कितना हो गया 7πr यानी 3.5 राउंड कवर करने में इतना डिस्टेंस 7πr कवर करना पड़ेगा। तो 7 × π की वैल्यू 22/7 r कितना है 100 मीटर।
तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 2200 मीटर। कितना हो गया? 2200 मीटर। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना। डिस्प्लेसमेंट को समझना है आपको। अब जरा डिस्प्लेसमेंट को समझाता हूं, जरा समझो। फॉर डिस्प्लेसमेंट, सेकंड क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट कितना हो? बादल तो बहुत गरज रहा है आज। चलो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को जरा समझते हैं कि भाई 140 सेकंड में आपने देखा था कितना राउंड कवर कर रहा था? 3.5। तो भाई ये सर्कुलर ट्रैक है, तो अगर वो यहां पे कवर किया एक राउंड, डिस्प्लेसमेंट 0, दूसरा राउंड डिस्प्लेसमेंट 0, तीसरा कंप्लीट राउंड डिस्प्लेसमेंट 0, तो ये हाफ राउंड तो बच गया ना। तो हाफ राउंड में कहां से कहां आएगा? यहां से यहां आएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? अब ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये आपका इनिशियल पोजीशन है, और ये आपका फाइनल पोजीशन है। क्यों? क्योंकि 140 सेकंड में 3.5 राउंड हो रहे थे, तो 3 कंप्लीट राउंड में बॉडी यहीं पहुंचेगी, एथलेट यहीं पहुंचेगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन हाफ राउंड में वो यहां से यहां तक जाएगा, तो ये इनिशियल पोजीशन होगी और ये फाइनल पोजीशन होगी। और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? ये डायमीटर के बराबर। कितनी हो गई? तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? डायमीटर के बराबर होगा। तो आप कह सकते हो कि भाई डिस्प्लेसमेंट यहां कितना होगा? डायमीटर का मतलब 2 इंटू रेडियस। तो 2 इंटू रेडियस कितना है? देख लो, 100 है, तो 200 मीटर आपका ये डिस्प्लेसमेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को खूब लगाइएगा आप। ओके, आप सारे क्वेश्चंस को नोट करेंगे, ये क्वेश्चन नोट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नोट करिएगा इसका सॉल्यूशन, ऐसे करके आपको करना है। ये आदत डालिए। अभी आप क्लास 9 में हो। ओके, थैंक यू। बारिश होने वाली है, एंजॉय करिए। थैंक यू।